नमस्कार, मैं महेंद्र पाल। आज आप लोगों के लिए कक्षा 11 विषय हिंदी सामान्य और साहित्यिक दोनों प्रकरण पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य का इतिहास चल रहा था, जिसमें आज आधुनिक काल पढ़ाता हूँ। आधुनिक काल की समय सीमा है 1868 ईस्वी से निरंतर आज तक चल रही है। इस आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखिएगा। देश प्रेम की भावना, इसकी सबसे पहली प्रवृत्ति जो है वो देश प्रेम की भावना है। देश की मतलब जो है देश के प्रति प्रेम का, त्याग का भाव इसमें महत्वपूर्ण है। बौद्धिकता तथा नवीनता, बौद्धिकता है इसमें, अपनी बुद्धि के द्वारा नवीन मतलब अपने मार्ग को, अपने कार्य को नवीनता प्रदान की गई है। प्रतीकात्मकता है, जनजीवन की झांकी है, जनजीवन की एक आम सामान्य मनुष्य की जीवन को एक का प्रस्तुतिकरण किया गया है। विविध काव्य धाराओं का विकास हुआ है। इसके बाद इसी आधुनिक काल में ही इसके खंड हैं, जिसमें भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग की समय सीमा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इस भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां देखिएगा। राष्ट्रीयता की भावना, इस भारतेंदु युग में जो भी काव्य रचना हुई थी उस काव्य में राष्ट्रीयता की भावना बड़ी प्रबल थी। भक्ति भावना का भी बड़ा विकास हुआ है। सामाजिक चेतना, समाज को जागृत किया गया है। श्रृंगारिकता, श्रृंगारपूर्ण काव्य की भी रचना हुई है। प्रकृति चित्रण, प्रकृति को मानवीकरण में प्रकृति के कई रूपों में प्रस्तुत किया है। हास्य व्यंग तथा इसमें हास्य व्यंगपूर्ण रचनाएं भी प्रमुखता के साथ की गई हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह आदि। भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी आदि। भारतेंदु युग के प्रमुख रस है शांत, श्रृंगार तथा वीर रस। इसका प्रमुख विषय क्या है? देश प्रेम, भक्ति भावना और श्रृंगार निरूपण। एक नई चीज़ देखिएगा, भारतेंदु युग के काव्य पर भक्ति काल और रीति काल का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसके बाद में इसी क्रम में मैं आपके लिए द्विवेदी युग के विषय में भी बताता हूँ। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीयता तथा मानवतावादी दृष्टिकोण। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता के साथ साथ मानवतावादी दृष्टिकोण अर्थात मानवता को भी समायोजित किया गया है। नीति और आदर्श इसमें प्रमुख है। प्रकृति चित्रण भी दर्शाया गया है। हास्य व्यंगपूर्ण रचनाएं की गई हैं तथा विभिन्न काव्य शैलियों को प्रमुखता के साथ दर्शाया गया है और कथात्मकता भी है। किसी कथा को काव्य के रूप में वर्णित किया गया है। इसका भी प्रमुख रस शांत, श्रृंगार और वीर रस है। इसका प्रमुख विषय क्या है? भारत की पौराणिक गाथाओं का काव्य में चित्रण किया गया है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि हैं। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, साकेत, उद्धव शतक। इस द्विवेदी युग को जागरण काल और सुधार काल भी कहा जाता है। नमस्कार।